नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी। मैं हूं एडवोकेट प्रदीप नाम्बियार जी के साथ। हम हैं नेशन नाउ में और नेशन नाउ हमेशा है आपके साथ। आप सब लोगों को वंदे मातरम। हाल ही में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई, इसके ऊपर रेड्स हुए। हर जगह पर 100 जगह पर रेड हुए। न जाने कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया। यह पाया गया कि ये लोग जो हैं साजिश कर रहे थे अलग अलग जगह पर आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने के लिए। अब ये तो बात की बात है, ये तो प्रूव होगा, कोर्ट में साबित होगा, नहीं होगा वो तो अलग बात है। लेकिन मैं इस बात से बहुत डिस्टर्ब्ड हूं कि पुणे में पुणे पीएफआई के कुछ समर्थक पुलिस स्टेशन के सामने आए। उन्होंने आंदोलन किया, नारेबाजी करी। बहुत अच्छी बात है, शौक से करिए। हिंदुस्तान है, आजाद देश है, आपको पूरा हक है अपनी बात कहने का, नारेबाजी करने का, आंदोलन करने का, जलसा करने का। लेकिन पाकिस्तान जिंदाबाद कहने का हक नहीं है, याद रख लीजिए। पीएफआई के लोग वहां पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। और ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है, ये बीजेपी के आईटी सेल की बात नहीं है। सब चैनल्स ने देखा, सबने देखा, सबने रिकॉर्ड किया। मेरा ये कहना है आप सब लोगों से, अरे भाई, अगर आप पाकिस्तान जिंदाबाद बोल रहे हो, कोई आपत्ति नहीं है, शौक से बोलिए, जरूर बोलिए। हमारा पड़ोसी देश है। आपको पाकिस्तान अगर जिंदाबाद लगता है तो जाइए ना, किसने मना किया है? शौक से जाइए। मेरी तो दरखास्त होगी सरकार से कि इन सब लोगों को ट्रेस किया जाए। कौन लोग हैं ये, इनका आता पता लगाया जाए। इनको बाकायदा वन वे टिकट दी जाए पाकिस्तान के लिए, बिना वीसा के इनको पाकिस्तान भेजा जाए और नो मैन्स लैंड तक छोड़ दिया जाए, बॉर्डर तक। आगे पाकिस्तानी सरकार का ये लुकआउट है कि वो उनको एक्सेप्ट करते हैं, नहीं करते। और अगर नहीं करते तो आप वहीं रहिए, आप सीमा पर ही रहिए और पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते रहिए। लेकिन हिंदुस्तान में रह करके अगर आप पाकिस्तान जिंदाबाद बोलेंगे तो आप इस्लामाबाद जाइए, कराची जाइए, लाहौर जाइए, पेशावर जाइए, क्वेटा जाइए, जहां जाना हो जाइए। ऑफ कोर्स क्वेटा वाले ये बोलेंगे कि ये पाकिस्तान है नहीं, ये तो बलूचिस्तान है। कराची वाले बोलेंगे जी ये सिंध, ये तो सिंध है। तो दैट लीव्स यू विद वेरी लिटिल ऑप्शंस। आपके पास छोटी मोटी ऑप्शन है। आप लाहौर जा सकते हैं, सियालकोट जा सकते हैं, आप इस्लामाबाद जा सकते हैं, रावलपिंडी जा सकते हैं, गुजरांवाला जा सकते हैं, कसूर जा सकते हैं, सरगोदा जा सकते हैं। ये ऑप्शन बची हैं आपके पास, और कहीं नहीं जा सकते। लेकिन ये पीएफआई के लोग आज की तारीख में ये समझते हैं कि हिंदुस्तान में रह करके आप पाकिस्तान जिंदाबाद बोलेंगे और कोई रिटेलिएशन नहीं होगी, तो आप किसी और ही दुनिया में रह रहे हैं। प्रदीप जी, उत्तर प्रदेश में ये होता था पहले, उसके बाद बाबा बुलडोजर आ गए। आज की तारीख में अगर कोई चाहता भी है बोलना तो बोल नहीं पाता है। वही चीज अब यहां महाराष्ट्र में करनी होगी। मैं तो हैरान हूं, 24 घंटे हो गए, सिर्फ उनको गिरफ्तार किया गया है। उसके अलावा क्या बाकी कार्रवाई क्या? मैं तो ये रेकमेंड करूंगा, मैं सलाह दूंगा आदरणीय सामान्य मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी को, आदरणीय सामान्य उप मुख्यमंत्री हमारे बड़े अच्छे मित्र देवेंद्र फडणवीस जी को, सबके परिवारजन को, उनको ट्रेस किया जाए और बाइज्जत अरेंजमेंट किया जाए कि उनको हिंदुस्तान से आप उनके चहीते पाकिस्तान, जो पाकिस्तान जिंदाबाद वो बोल रहे हैं, वहां भेजने का आप कष्ट करें। प्रदीप जी। Sir, Musharraf जाने से पहले, when he was the Prime Minister of Pakistan, said there is a lot of sleeper elements within the country, and especially in the southern states. That's right. तो आज केरला, तमिलनाडु ऐसी जगह टोटली इन्फेस्टेड है टेरर मॉड्यूल्स, कर्नाटका, yes, आंध्र प्रदेश, बिल्कुल, तेलंगाना, yes, टेरर मॉड्यूल्स और स्लीपर सेल्स आज के तारीख में सिर्फ जागृत होने के लिए तैयार है। और देखो कैसे निकलता है, मोर्चे में अचानक निकल गए, अंदर से निकल गया पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो व्हाई आर दे ड्रीमिंग और पाकिस्तान में है क्या? पाकिस्तान जाओ ना यार, बर्बाद, एक बर्बाद टोटली भिखारी मुल्क
जो अपने आप में सब फूटा फूटा टूटा फूटा है, उसके लिए सपने देखने वाले भारत में रहने वाले कुछ लोग हैं। तो इनमें क्या दिख रहा है कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान, और एक भी मुस्लिम संगठन आज भी इस चीज का निंदा नहीं किया है। Not one has condemned it. ना ओवैसी ने निंदा किया है, ना कोई मुस्लिम संगठन ने इस चीज का निंदा किया है कि ये गलत है। कोई आदमी, कोई भी मुसलमान पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं बोलना चाहिए। तो कोई मुसलमान संगठन जब टाइम लगा था निंदा करने के लिए, जी, तो ऑटोमेटिक यही होता है कि that means you are covertly supporting यस, them. आप चाहते हो कि ये सब हो जाए। अरे, तो व्हाई द पॉइंट इज, इफ देयर इज अ नेटवर्क, और पीएफआई जिस तेजी से बढ़ा है पूरे देश में, एवरी नेटवर्क, हर रूरल एरिया में इनके नेटवर्क है, इन्होंने शाखा खोल के रखा है। सर, एक संगठन को जागृत होने के लिए कितना पैसा लगता है और कितना वक्त लगता है? कितना वक्त लगता है। अचानक पूरे देश में ये स्लीपर सेल जैसे एक संगठन, हर जिला, हर वार्ड, हर तालुका में आज के तारीख में पीएफआई का ऑफिस खुला है। इवन असदुद्दीन ओवैसी इतना तरक्की नहीं कर पाए जितने पीएफआई तरक्की किया पूरे देश में। तो ये चिंता का विषय है, फंडिंग कहाँ से हो रहा है, बिना फंड्स के कहाँ से ये जीवित हो पाएंगे, और इनके एक्टिविटीज़ क्या है। जितने भी टेरर लिंक्ड एक्टिविटीज़ आप देखोगे, जो उदयपुर किलिंग्स है, अमरावती किलिंग्स है, एक पैटर्न, एक मोड आया है कि ये सब ढंग से कर रहे थे। और शायद इनके जो फॉरेंसिक के हिसाब से अभी जो भी इनके कॉन्फिस्केट किए गए हैं, उनसे निकलेगा कि इनके और भी कितने टारगेट थे पूरे देश में। तो जिस प्रकार से, और पैसे कहाँ से आ रहा है, एक कोऑर्डिनेटर, वही कोई भी चीज को अंजाम देने के लिए पैसे की सख्त जरूरत होता है। एक छोटा सा ऑफिस चलाने के लिए कितना पैसा लगता है सर? बिल्कुल। और पीएफआई संगठन पूरे देश में, हर वार्ड में, हर तालुका में जैसे फैला हुआ है, पैसा आ रहा है, ब्रांचेस खोले हुए हैं, कहाँ से आ रहे हैं पैसे? और रही बात कि हाउ आर यू गोइंग टू टैकल टेरर, ये टेरर को आप प्यार मोहब्बत से सॉल्व नहीं कर सकते। टेरर हैज टू बी डेल्ट विद आयरन हैंड, द फियर ऑफ लॉ। इनको डर होना चाहिए, जैसे आपने कहा कि बाबा बुलडोजर। जी, इस देश के खिलाफ कोई भी अगर आवाज उठाता है, घर तोड़ दो। जैसे आपने बोला ट्रांसपोर्ट, जिस देश में आप जाना चाहते हो उस देश में चले जाओ ना। भाई जिसको आप जिंदाबाद बोल रहे हैं, जाइए वो ना। जाइए ना वहां पर, यहाँ बैठ के यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यहाँ पर क्या कर रहे हो आप? और दूसरी चीज प्रदीप जी, Yes, दूसरी चीज yes, बहुत yes. बहुत जरूरी है। Yes. आप यहाँ बैठ करके जान करके पूरे मुस्लिम समुदाय को आप बदनाम क्यों कर रहे बदनाम हैं? कर रहे जान के कर रहे हैं, बिल्कुल जान के कर रहे हैं। प्रदीप जी, जान के कर रहे हैं, ताकि हिंदू मुसलमानों के बीच में विवाद हो, टेंशन हो, Yes, yes. और हिंदू मुस्लिम राइट हो। बिल्कुल। ये बिल्कुल बिल्कुल सोची समझी साजिश है। जान करके पाकिस्तान जिंदाबाद बोला जाए ताकि हिंदुओं की तरफ से रिटेलिएशन हो और हिंदू मुस्लिम फसाद हो। ये बिल्कुल। और आज के तारीख में क्या आप कौन से लीडरशिप है जो ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है? बिकॉज ऐसे प्रॉब्लम्स आप सॉफ्ट हैंड से नहीं डील कर सकते। जब 26/11 हुआ था, पूरे देश, मनमोहन सिंह, कांग्रेस, राहुल गांधी, सोनिया गांधी को चेंज कर अगर दे बॉट नरेंद्र मोदी वॉज ओनली थिंग बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी, हमारे इंटरनल सिक्योरिटी का खतरा। कौन सा लीडरशिप है जो हार्ड टास्क ले लेंगे, टफ डिसीजंस लेंगे, हमारे बॉर्डर सिक्योर करना, हमारे टेरर एक्टिविटीज को कंट्रोल करना, घर में घुस के मारना, घर में घुस के मारना। जी, तो ये चीज हर व्यक्ति के, हर देशवासी के मन में और दिल में ये तैनात है कि कौन सा लीडरशिप इस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। बिकॉज आप अगर जो बीजेपी का एलिगेशन है कि एक फेवर्ड तरीके से आप अप्रोच करोगे तो ये होने वाला नहीं है। आपको टेररिज्म को डील करने के लिए पूरे ताकत से, जड़ से उखाड़ने की ताकत, और जो मेंटल उनके फाइटिंग स्पिरिट होना चाहिए एक सरकार में, एक पॉलिटिकल लीडरशिप में, वो सिर्फ नरेंद्र मोदी में दिखता है। आज के तारीख में कौन सा लीडर, एंड योगी, द पॉइंट इज द बीजेपी सीम्स बी द ओनली पार्टी दैट इज एक्चुअली कंसर्न्ड अबाउट टेररिज्म। 26/11 के बाद आप देखो, जैसे मनीष तिवारी ने बुक लिखा, नॉन रिटेलिएशन, रिटेलिएशन वाज व्हाट एवरी इंडियन वांटेड, कि यहां पर old world was waiting for it. ओल्ड वर्ल्ड वाज वेटिंग फॉर इट, And they were shocked that it didn't happen. इट शॉक्ड। हमारे आर्म फोर्सेस तैयार थे रिटेलिएशन के लिए, बट द लीडरशिप वाज एब्सोल्युटली वीक, मीक, पैथेटिक। इट वाज अ डिसग्रेस। Absolutely. That's why the Congress is being wiped out. You can't, if you want to tackle terrorism,
you will have to go with a fantastic, powerful, lifting mind that yes, we are going to destroy them. जब तक आपके ये मेंटल फ्रेमवर्क नहीं होगा, तब तक स्लीपर सेल्स जितने हैं, टेरर मॉड्यूल्स है, वो पूरे देश में आज जिस प्रकार से जीवित है, वो कभी भी उठ के खड़ा हो सकता है. It is only a strong government and a very determined government that is stopping this kind of an, opportunity that they will just arise and do. Because see the amount of terror attacks Mumbai witnessed, if you just talk about Mumbai, from 2000 to 2009 or 2010, we had at random, every year there was a bomb blast. Yes. Every year, कोई train Every blast year. हो रहा है, ये blast हो रहा है. Gateway of India के सामने. Yes, because a weak government cannot tackle terrorism. If you talk about politics of appeasement, it is not going to work. And that is what the BJP has been trying, highlighting continuously, that the politics of appeasement is destroying the fabric of this nation. It's destroying the internal security of this nation. That's right. You have to have a statesman-like attitude. Stay within the laws. Nobody's above the law. Anybody talk about terrorism, anybody talking about things like Pakistan, Zindabad, they should be dealt with. What's wrong with Yogi Adityanath? किन को आज देखो कैसे पूरे उत्तर प्रदेश एक होके योगी आदित्यनाथ को वोट किए. बिकॉज हर महिला से लेके हर व्यक्ति बोलते हैं कि हमको सिक्योरिटी महसूस होता है, सुरक्षा महसूस होता है. That's right. हम घर के बाहर जा सकते हैं. Security is at all levels. You need to have a force that handles this, the intelligence networks that creeps into such organizations and weeds out these kinds of worms out from the country. You need to have the political will, the political acumen, and the determination to crush terror and the elements who even think about these kind of things. You can't be soft on terror. You can't be soft on fundamentalism. If you're doing that, you're doing a disservice to this country. 2009 continuously, अब देखोगे 26/11 जब हुआ, the whole 2008 में, the whole country was disillusioned. The morale was down. Yes. बोले what are we doing? We are not even retaliating. और हम यूनाइटेड नेशंस में रिपोर्ट लेके जा रहे हैं, जॉइंट मीटिंग्स लेके जा रहे हैं, जॉइंट हम लोग एक दूसरे के चर्चा कर लेते हैं, आप इधर आइए हम उधर जाएंगे, आपने इसे किया. ये क्या है? दिस इज व्हाट मिस्टर मोदी सेड, घर में घुस के मारेंगे. और 2019 में किया ना. यस किया. सर्जिकल स्ट्राइक से दुश्मनों के बॉर्डर क्रॉस करके वहां पर उनके टेरर आउटफिट्स को तोड़ के नष्ट करके वापस आए. जी. यहां पर अटैक हो गया तो एयरफोर्स जेट्स वेंट क्रॉस द बॉर्डर्स, destroyed the targets given to them by RAW, and they came back. The targets were given by RAW. Air Force job was to knock down the targets given by them. And they did. They knocked down the targets. 2000 मरे, 3000 मरे या कोई नहीं. या 200. 2 टारगेट्स इंटेलिजेंस एजेंसीज ने दिया है, उस टारगेट्स को डिस्ट्रॉय किया गया है. It was a disgrace that you had aircrafts going into the enemy territory, bombarding the areas and coming back. It was a disgrace for Pakistan. That is what the people want to see. And when the Pakistanis came here, Yes. we knocked out an F-16 Yes. with a vintage MiG-21. And they couldn't even say, because there was a deal with US that they will not use the F-16 on Indian border. That's right. तो पाकिस्तान का ये हालत है कि वो मरे हुए लोगों को भी रिसीव नहीं कर सकते, मरे हुए एयरक्राफ्ट का भी ये नहीं कर सकते. Can't even acknowledge their dead pilot. They can't even acknowledge the dead pilot. Yeah. तो ऐसे भुक्कड़ और मरा हुआ देश का कुछ सिंपैथेटिक यहाँ पर है, तो उनको इस सरकार का काम है जल से उखाड़ के ठीक कर लेना. बिकॉज इसको अगर एनकरेज करेंगे, इसको आप सॉफ्ट कॉर्नर दे देंगे, इसको आप अपीसमेंट के तौर से तैयार करेंगे, तो देश हित में नहीं है. दिस इज नॉट व्हाट द कंट्री वांट्स. द गवर्नमेंट हैज टू शो इट्स स्ट्रॉन्ग आर्म दैट देयर इज जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स any kind of terror activities. Or anti-India activities. That's right. Will be destroyed from the roots. And that is what Mr. Modi has been elected. Hope Pune, where Mr. Fadnavis is the Home Minister, he does something what Yogi Adityanath has done in Uttar Pradesh. That's right. बाबा बुलडोजर का डुप्लीकेट यहाँ पर करना पड़ेगा. और अगर नहीं करते हैं तो उसका खामियाजा भरिए. सीधी बात है.
आज की तारीख में नरेंद्र मोदी जी को लोगों ने इसलिए वोट दिया, जैसा प्रदीप जी ने कहा कि 2008 में 26/11 के बाद जब हिंदुस्तान की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई पाकिस्तान के खिलाफ, तो जनाब 2014 में नरेंद्र मोदी को हम लोग लेकर आए बतौर एज प्रधानमंत्री के रूप में। आज की तारीख में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं और हर कोई ये उम्मीद रख के चलता है कि हिंदुस्तान के खिलाफ जो आवाज उठाएगा उस आवाज को उखाड़ करके हम लोग फेंक देंगे। और जिसको पाकिस्तान बहुत पसंद है तो जाओ ना यार, किसने मना किया है? आजाद देश है, आजाद मुल्क है, प्लीज यू आर वेलकम टू गो। लेकिन हिंदुस्तान में रह करके आप पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं बोल सकते। अगर यहां बैठ करके आपको बोलना है तो बड़ी कृपा होगी, आप अपना बोरिया बिस्तरा बांधिए और जाइए। और अगर नहीं जाएंगे तो बाइज्जत आपको पहुंचा दिया जाएगा। तो जैसा प्रदीप जी ने कहा, मैं उम्मीद करता हूं कि उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस जी जल्द से जल्द, सिर्फ यह कहना सख्त से सख्त कार्रवाई होगी यह काफी नहीं है, आपको एक्शन लेना पड़ेगा और फौरन लेना पड़ेगा। और ऐसा एक्शन लेना पड़ेगा कि उसके बाद महाराष्ट्र में अगर कोई देशद्रोह की बात करता है, हिंदुस्तान के खिलाफ अगर कोई बात करता है, तो वह 1000 बार सोचेगा अपनी जबान पर हिंदुस्तान के खिलाफ कोई शब्द लाने के पहले। यह आपको करना पड़ेगा, क्योंकि यह उम्मीद है आपसे, इसलिए आपको वोट दिया है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस जी, सबकी उम्मीदें आपके ऊपर हैं। आपको तय करना होगा कि आप इन उम्मीदों पर खरे उतर रहे हैं या नहीं। That's it, that's all we've got for you in tonight's show on Nation Now। जाते जाते एक और चीज बोल दूं, देश के ऊपर और कुछ नहीं है। देश के ऊपर ना मजहब है, ना जात है, ना पात है, ना जबान है, ना रंग है, ना अंग है, कुछ नहीं है, ना कुटुंब है। जब देश है तो हम हैं, अगर वतन नहीं है तो हम भी नहीं हैं, याद रख लीजिए। That's it, that's all we've got for you in tonight's show on Nation Now। आप सब लोगों को नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी।